4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल पूरे देश की और ख़ास करके बीजेपी के नेताओं की नज़र हमारे सीजेआई साहब पर है, जो नए सीजेआई साहब आए। चूँकि उनके वक्तव्यों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा। छोटा सा कार्यकाल है, 6 महीने का, और इसमें शुरुआती वक्तव्यों से, शुरुआती फैसलों से ही अंदाज़ा ये किया जाता है जजेस का कि ये सरकार के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं। मतलब हर एक व्यक्ति का, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का, या फिर ये संविधान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है। 2 खबरें हैं गवई साहब के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। महाराष्ट्र जब गए तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये बताते हैं कि वहाँ पर सचिव साहब को या डीजीपी को या पुलिस के मुखिया को आना चाहिए, कोई आया नहीं। इस बात पर उन्होंने नाराज़गी जताई। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चूँकि सरकार है वहाँ पर, उन लोगों ने जानबूझ के किया। चूँकि उन्होंने कहा, जो सीजेआई संजीव खन्ना साहब का बयान आया था कि संविधान सर्वोपरि है, उन्होंने भी कहा न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब बाउंड है संविधान के मद्देनज़र। संविधान के मद्देनज़र ही काम किया जाएगा। गोया के उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना की बात को आगे बढ़ाया। और इसकी बहस आपको मालूम है कब शुरू हुई थी? जब जगदीप धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक हमला करने लगे थे। आपको दोस्तों मैं खबर दिखाता हूँ, इन्हीं की जो मैंने आपको बताया है, इनका बयान आया है और उनको का थोड़ा सा ये देखिए। ये खबर है बार एंड बेंच की। इफ़ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी स्टेट, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर डू नॉट वॉन्ट टू कम टू रिसीव, वो गए थे वहाँ पर महाराष्ट्र, चूँकि उनका गृह राज्य है। व्हेन सीजेआई हु इज़ द फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ अराइव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम गए हैं वो शपथ लेने के बाद। इट इज़ अप टू देम टू थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा मैं कोई प्रोटोकॉल पे इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स रेस्पेक्ट बाय द ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। ये एक रेस्पेक्ट शो करता है अगर आप उनको रिसीव करने के लिए आते। व्हेन अ चीफ ऑफ एन ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, जब वो चीफ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और उन्होंने कहा व्हेन ही टू बिलोंग्स टू द सेड स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वेदर द ट्रीटमेंट दे गेव वाज राइट और नॉट। ये बात नहीं है कि ये जो ट्रीटमेंट दिया गया ये बेहतर है या नहीं, दे देमसेल्फ शुड थिंक, उनको खुद सोचना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मच इनटू स्मॉल थिंग्स, मैं छोटी छोटी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बट आई मेंशन इट बिकॉज पीपल शुड नो, लोग जानना चाहते हैं। आप देखें दोस्तों, यही खबर दोबारा से बारन बेंच ने कहा कि सीजेआई गवई ऑन प्रोटोकॉल। ओनली वन थिंग आई वांट टू से कि दिस इज पॉइंट इज वी से देयर इज द 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर इक्वल। जो मैंने भी आपसे कहा था, एवरी ऑर्गन ऑफ इंस्टीट्यूशन मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू अदर ऑर्गन्स। एक दूसरे के जो ये इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ये क्या जताता है? सरकार का रवैया, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। आप देखेंगे ये खबर आई है कि बी आर गवई द फर्स्ट, ये असल में दूसरे, ये बौद्धिस्ट हैं, दलित हैं, चीफ जस्टिस फर्स्ट टाइम हुए हैं ये, मतलब सेकंड टाइम है, लेकिन बौद्धिस्ट ये पहले हैं। ये खबर मैंने बता दी आपको। मैं उनका लिखा हुआ जो किसी ने रूपांतरण हिंदी में किया था वो दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा उन्होंने कि ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना कार्यपालिका सर्वोच्च है और ना ही संसद, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। सभी तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। यानी कि वो जो बहस चल रही थी, जगदीप धनखड़ साहब जो लोकतंत्र को और लोकसभा को सर्वोपरि बता रहे थे, और निशिकांत दुबे भी अपना ख्याल रख रहे थे, उसका जवाब जब सीजेआई खन्ना साहब ने दिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए गवई साहब ने भी ये जाहिर कर दिया कि अगर आपके जहन में ये बात है, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ होगा लोकतंत्र के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से, या फिर आप समझ सकते हैं जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उसके माध्यम से, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ वहाँ होगा जहाँ संविधान कहेगा।
तो अब इसी बात से शुरुआत में सभी की नज़र ये है कि उन्होंने कहा मेरा छोटा कार्यकाल है। और एक बड़ी अच्छी खबर दोस्तों इसके अंदर और भी है, मुझे छुट्टियां पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा, हालांकि वो उनका कहना किसी और के बारे में है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा काम बोलेगा, ना कि मैं ज़्यादा इंटरव्यू देना पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं प्रेस में जाना चाहता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रेडिफाइंस समर वैकेशन, ये चला करती है काफ़ी ज़्यादा, 2024 की रिपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि गर्मियों की छुट्टियों में भी खुला रहेगा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि बेंच बनी रहती है, लेकिन सीजेआई समेत कई सीनियर जज होंगे कार्यरत, मतलब सीजेआई खुद कार्य करते रहेंगे। 2025 के आंशिक कार्य दिवस जो छुट्टियां पड़ती हैं, बड़ी अच्छी बात है, जो कि 6 महीने का ही काम है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है दोस्तों, ये 17 तारीख की है, कि आई डोंट गिव इंटरव्यूज़। ये गवई साहब का बयान आया है कि मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ देना पसंद नहीं करता, बिकॉज जज शुड नॉट मेक प्रोमिसेस। जजेस को कोई प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। सीजेआई बी आर गवई ने कहा एट बीसीआई, मैंने आपसे कहा ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा मेरा काम बोलेगा। अब ये काम बोलेगा, यही परेशानी है दरअसल। दोस्तों बात यह है, देखिए ये खबर आई थी कि मैं अपने छोटे से कार्यकाल में अपनी शपथ के अनुसार कानून और संविधान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बयान उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जिसका आगे उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स को एक अच्छी बात और है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, चूँकि कुणाल कामरा ने कहा था, एक बार कटाक्ष किया था, वो कॉमेडियन जो है, कि सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित या ओबीसी जजेस हैं, उसके बारे में उसने एक लंबी बात कही थी, वो दूसरी है। इन्होंने कहा हाई कोर्ट्स को महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यायिक नियुक्तियों के लिए अधिक सिफारिश करनी चाहिए। इस बात से अंदाज़ा आप कर सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जनाब, ये मैं आपको दरअसल दोस्तों ये बताने आया था कि उन्होंने इस बात से नाराज़गी थोड़ी सी जाहिर की कि क्या समझते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की माध्यम से जो सरकार है वो समझती है कि बी आर गवई साहब संजीव खन्ना जैसे ही काम करने जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखो दोस्तों बात ऐसी है, संजीव खन्ना को याद किया जाएगा, चंद्रचूड़ साहब को किस वे में याद किया जाता है, गोगोई साहब ने आखिर समय में क्या किया है, पूरी दुनिया कैसे याद करती है। अभी जस्टिस बेला, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा, उनको फेयरवेल नहीं दिया गया। बात यह है, हालांकि देखिए उसके लिए सीजेआई खन्ना ने भी कहा कि नहीं, गलत, बी आर गवई साहब ने भी कहा कि देना चाहिए, लेकिन चूंकि कार्यकाल के मुताबिक ही वकीलों के मन में ये बात थी। अब जजेस, आपको मालूम है, किसी के यहाँ पैसा पकड़ा जा रहा है, किसी के यहाँ कुछ, उसको इसी एक पिलर को, हालांकि पिलर तो सब किस प्रकार के हो गए, ये हमारा जो डेमोक्रेसी का जो एक मजबूत पिलर जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, इसको साफ सुथरा बनाने की, पारदर्शी बनाने की और इफ़ेक्टिव और फास्ट बनाने की जिम्मेदारी जितनी जजेस के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। क्योंकि आम जन ये चाहता है कि बहुत जल्द फैसला मिले, तवरीत मिले, इंसाफ का तकाजा भी यही है। तो गवई साहब की जो फिलहाल बातों से महसूस ये हो रहा है दोस्तों, बहुत जल्दी राय मैं भी नहीं बना रहा हूँ, कि शायद सरकार जितना ईजी समझ रही, इतना ईजी काम है नहीं। तमाम चीज़ें हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें जो हैं अभी हाथों में नहीं आई हैं पूरी। अंधेरा तो कर दिया है साहब, लेकिन कुछ बाकी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।